नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भानु जिंदल, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के विधिक सहायता एवं जागरूकता समिति का एक सदस्य। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को सिक्योरिटीज यानी कि प्रतिभूति से संबंधित शिकायतें कौन, क्यों और कैसे दर्ज करा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने अधिकारों के बारे में और भी जागरूक होंगे और भविष्य में यह अधिकार आपकी सहायता करेंगे। कौन शिकायत दर्ज करा सकता है? कोई भी निवेशक जो कि किसी कंपनी या सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी से व्यतीत है, वो स्कोर्स पोर्टल पर उस कंपनी या इंटरमीडियरी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि सेबी को शिकायत करने से पहले शिकायत कंपनी या इंटरमीडियरी को दर्ज कीजिए और फिर भी अगर आपकी शिकायत का उचित समाधान ना मिले तो ही सेबी को शिकायत दर्ज करें। किस तरह की समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं? कोई भी शिकायत जो कि सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत आती है, वो स्कोर्स के द्वारा दर्ज की जा सकती है। निवेशक एक स्टॉक ब्रोकर या ऑथराइज्ड एजेंट, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स, मर्चेंट बैंकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स इत्यादि के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखें, आप सेबी को स्कोर्स के द्वारा अनलिस्टेड कंपनीज के विरुद्ध, इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट कंपनीज के विरुद्ध, सस्पेंडेड कंपनी के विरुद्ध और कंपनी जो आरबीआई या आईआरडीएआई या सीसीआई जैसी रेगुलेटरी बॉडी के अधीन आती हैं, उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। सेबी के साथ शिकायत दर्ज करने के लिए हम सेबी द्वारा बनाए गए स्कोर्स पोर्टल पर जाएंगे, जिसका निर्माण सेबी ने प्रतिभूति संबंधित शिकायतें दर्ज करने हेतु करा है। इस पोर्टल का लिंक हमने आपकी सहायता के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सबसे पहले शिकायत दर्ज करने के लिए हमें स्कोर्स पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। इसके लिए हम रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे, जो कि हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर ले जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप अपनी आवश्यक जानकारी भरेंगे। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बिना आप शिकायत दर्ज नहीं कर पाएंगे। इसमें शामिल है नाम, ईमेल, आपका पता, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, पैन नंबर, मोबाइल नंबर। इसके अलावा कुछ और जानकारी जो कि ऑप्शनल है, यानी कि आप अपनी इच्छा अनुसार भर सकते हैं, वो है आधार नंबर, CKYC ID, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम और बैंक IFSC कोड। ये सब जानकारी भरने के बाद नीचे दी गई तस्वीर में अंकित अक्षरों को भरें और अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। इसके बाद आपके ईमेल पे आपके अकाउंट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, जिसकी सहायता से आप स्कोर्स पोर्टल में लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने के बाद आपकी बाईं तरफ कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का विकल्प चिन्हित होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप एक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर पहुंचेंगे। इस कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपकी आवश्यक जानकारी जैसे कि नाम, पता, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल इत्यादि आपको भरी हुई मिलेगी। इसके बाद आप नीचे जाकर कंप्लेंट डिटेल्स में अपनी शिकायत की कैटेगरी का चयन करेंगे। मान लीजिए कि आपको स्टॉक ब्रोकर के विरुद्ध शिकायत दर्ज करनी है। इस स्थिति में आप ब्रोकर या स्टॉक एक्सचेंजेस कैटेगरी का चयन करेंगे और उसमें से स्टॉक ब्रोकर सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, आपको स्कोर्स में शिकायत दर्ज करने से पहले स्टॉक एक्सचेंज या कंपनी को शिकायत दर्ज करनी होगी। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी इस शिकायत से संबंधित जानकारी भरनी होगी। इस जानकारी में आपको शिकायत की तारीख, किस पते पर शिकायत भेजी थी, स्टॉक एक्सचेंज का नाम भरना होगा। इसके बाद आप अपनी नई शिकायत की श्रेणी का चयन करेंगे, जिसके उपरांत आप और कई सारे विकल्प देख सकेंगे। इसमें से अपनी शिकायत अनुसार आप अपनी श्रेणी का चयन कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी शिकायत लिखने का विकल्प दिखेगा, जिसमें आप अपनी शिकायत विस्तार में दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ आप कोई भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज लगा सकते हैं और ये सब करने के बाद आप ऐड पर क्लिक करके अपनी शिकायत को सेव कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी क्लाइंट आईडी अगर भरना चाहें तो भर सकते हैं और आखिर में नीचे दिए गई तस्वीर में अंकित अक्षरों को भरकर अपनी कंप्लेंट सबमिट कर दें। कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपकी शिकायत सेबी के साथ दर्ज हो जाएगी और आपको एक यूनिक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ध्यान रखें, अगर आपकी शिकायत अधूरी है तो वो शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस पूरी प्रक्रिया के बाद आप पोर्टल पर जाके व्यू कंप्लेंट स्टेटस विकल्प के अंतर्गत अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगे कि आपकी शिकायत की कार्रवाई विलंबित होती जा रही है, इस स्थिति में आप सेबी को एक रिमाइंडर यानी कि स्मरण पत्र भी भेज सकते हैं। इसका विकल्प भी आपको स्कोर्स पोर्टल पर बाईं तरफ मिल जाएगा। आप रिमाइंडर भेजने के लिए सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और उसके बाद जो भी रिमाइंडर की जानकारी है वो भरें। साथ आप कोई भी आवश्यक दस्तावेज लगा सकते हैं।
के उपरांत आप सबमिट का बटन दबाएं, जिससे कि आपका रिमाइंडर सेबी को चला जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप सभी को स्कोर्स पोर्टल के द्वारा किसी भी प्रतिभूति या निवेश से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में कई नई चीज़ें पता चली होंगी और आप अपने अधिकारों के बारे में और भी जागरूक हुए होंगे और सही समय आने पर उनका सदुपयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।